लाडो अपनी सौतेली मौसी मीनू के साथ रहती थी। लाडो प्रतिदिन जंगल में चूड़ियां बेचा करती थी। एक दिन वो जंगल में चूड़ी बेच रही थी। तब उसे गोरी कौवी आवाज देती है और कहती है, चूड़ी वाली, जरा यहाँ आना, मुझे कुछ चूड़ियां लेनी है। जरा ये लाल चूड़ियां दिखाना तो, देखिए तो देखने में कितनी सुंदर लग रही है। प्यारे लाडो, जरा बताना तो इन चूड़ियों का मूल्य क्या है? वैसे तो इन चूड़ियों का मूल्य 100 रुपए है, लेकिन मैं आपको 50 रुपए में ही दे दूंगी। तुम प्यारी लाडो, क्या चूड़ियां खराब है जो मुझे कम मूल्य पर दे रही हो? नहीं नहीं गोरी कौवी, आज सुबह से एक भी बिक्री नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको कम मूल्य पर ही दे रही हूँ। उसके बाद लाडो गोरी को चूड़ी देने के बाद पुनः जंगल में जाकर चूड़ी बेचने लगती है। घर आने के बाद उसकी मौसी उसे खूब बुरा भला कहती है। अरे करम चली, दिन भर चूड़ी बेचने के बाद सिर्फ 50 रुपए, बाकी के पैसे कहाँ गए? चोरी करके रखे? जल्दी बता दे, वरना तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। मौसी, दिन भर मेहनत करने के बाद भी जंगल में कोई चूड़ी नहीं खरीदता। पूरे जंगल में घूमने के बावजूद किसी ने चूड़ी नहीं खरीदी। अब आप ही बताएं, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे करम चली, चुप हो जा। एक तो दिन भर में सिर्फ 50 रुपए कमा कर आई है और मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुझे तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर घूमते रहना पूरे जंगल। नहीं मौसी जी, मुझे घर से बाहर ना निकाले, मैं इस जंगल में कहाँ भटकूंगी। मैं कल जरूर इससे ज्यादा पैसे कमा के लाऊंगी। अगली सुबह लाडो चिड़िया फिर से चूड़ी लेकर घर से निकल पड़ती है। इस बार फिर एक भी चूड़ी नहीं बिकती है। लाडो एक पेड़ पर बैठकर सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस बार फिर से एक भी चूड़ी नहीं बिकी। इस बार तो पक्का मौसी मुझे घर से बाहर ही निकाल देगी। लाडो ये सब बैठकर सोच ही रही थी, तभी उसके पास कल्लू आता है। लाडो कल्लू को देख के खुश हो जाती है और कहती है, आप मुझसे चूड़ी खरीदने आए हैं? कृपया कर आप मुझसे कुछ चूड़ियां खरीद लें, वरना मौसी मुझे घर से निकाल देगी। आज मेरी एक भी चूड़ियां नहीं बिकी है। तब कल्लू कहता है, नहीं नहीं, मैं चूड़ियां खरीदने नहीं आया हूँ। वो तो मैं देखा तुम उदास बैठी हो, इसलिए मैं यहाँ आया। कल्लू जी, आप अपनी बीवी सुंदरी के लिए कुछ चूड़ियां ले लीजिए, वो ये चूड़ियां देखकर खुश हो जाएगी। मैं आपको कम मूल्य पर चूड़ियां दूंगी। नहीं लाडो, मैं चूड़ियां खरीदने नहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा था कि पास के जंगलों में बहुत चूड़ियां बिकती हैं। वहाँ रंग बिरंगे चूड़ियों की बहुत मांग है। तुम अपनी चूड़ियां वहाँ बेचो, तुम्हारी चूड़ियां बिक्री हो जाएंगी और तुम्हारी मौसी घर से भी नहीं निकालेगी। थैंक यू कल्लू जी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर बाद लाडो वहाँ से अपनी घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर में वो घर पहुँच भी जाती है। मुझे आज की सारी कमाई दे, जितनी भी बिक्री हुई है। मौसी मौसी, आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी। मेरे पास से जंगल में कोई भी चूड़ी नहीं खरीदता। आज मैंने पूरा जंगल घूमा, पर पूरे जंगल घूमने के बाद भी किसी ने भी एक भी चूड़ी नहीं खरीदी। मौसी मौसी, मुझे आज कल्लू जी ने कहा कि अगर मैं दूसरे जंगल में चूड़ियां बेचूंगी तो खूब पैसे मिलेंगे। मौसी, मैं कल से दूसरे जंगल जाऊंगी। चुप हो चक्कल मुही, कल तो 50 रुपए कमा के लाई थी, आज खाली हाथ आई है और मुझे सिखा रही है कि पास के जंगल में जाकर चूड़ियां बेचेगी। तेरा तो अभी इलाज करती हूँ मैं। निकल घर से, अभी की अभी निकल जा। मौसी जी, प्लीज बस एक मौका दे दीजिए। मैं पक्का कल पैसे कमा के लाऊंगी। कल पास के जंगल में जाऊंगी और सारी चूड़ियां बेच के आऊंगी।
मौसी जी प्लीज एक मौका दे दीजिए, मेरे पर भरोसा रखिए मौसी जी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ, लेकिन कल सारी चूड़ियाँ बिक जानी चाहिए, अन्यथा तेरा घर से दाना पानी बंद। और हाँ लाडो, आज घर में खाना खत्म हो गया है, तो तुझे आज भूखे ही सोना पड़ेगा। उस रात बेचारी लाडो भूखे ही सो जाती है। सुबह होते ही लाडो अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरे जंगल में जाते ही उसकी चूड़ियों की दुकान पर भीड़ लग जाती है। ये वाली चूड़ी कितनी सुंदर है, इसकी कीमत क्या है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए। आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, ये लो 50 रुपए और मुझे ये चूड़ी दे दो। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में लाडो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। अरे वाह, आज तो सारी चूड़ियां बिक गई और बहुत कमाई भी हुई है। मौसी तो आज बहुत खुश होगी और आज मुझे भरपेट खाना भी मिलेगा। अच्छा हुआ जो कल्लू जी ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी, उनके कारण आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई और बहुत कमाई भी हो गई। यह सारी बातों को उल्लू एक पेड़ पर बैठकर देख रहा था। फिर वो लाडो के पास आता है। आप इस जंगल की नहीं लगती हो। आप इस जंगल में कब आई हो और किस जंगल से आई हो? मैं पास के जंगल से आई हूँ। वहाँ चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता है, इसलिए मैं अपनी चूड़ियाँ बेचने यहाँ आई हूँ। और मेरी मौसी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। अगर मैं आज चूड़ियाँ नहीं बेचती तो वो मुझे घर से निकाल देती। लेकिन लाडो जी, आप यहाँ महाराज के परमिशन के बिना चूड़ियाँ नहीं बेच सकती हूँ, इसलिए अभी आपको महाराज के पास जाना होगा परमिशन के लिए। उसके बाद लाडो उल्लू के पीछे पीछे महल की तरफ जाती है। महल पहुंचकर लाडो देखती है कि राजकुमारी बीमार है। वो अचानक ही बोल पड़ती है। अरे ये राजकुमारी सो क्यों रही है, इन्हें क्या हुआ है? उल्लू जी, आप ये किसे उठा कर लाए हैं और ये महल में आकर इतनी हल्ला क्यों कर रही है? महाराज जी, मैं पास के जंगल से आई हूँ और चूड़ी बेचने का काम करती हूँ। महाराज जी, ये लाडो है और ये दूसरे जंगल से हमारे जंगल में चूड़ी बेचने आई है। जी महाराज, मैं आपके जंगल की नहीं हूँ, लेकिन राजकुमारी को क्या हुआ है, वो क्यों सो रही है? राजकुमारी बहुत बीमार है और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक वो चूड़ी नहीं मिलता जिसमें हीरा जड़ा है। लेकिन महाराज, ऐसा चूड़ी कहाँ मिलेगा? इसी जंगल के पेड़ के पास, लेकिन वहां जाना असंभव है क्योंकि जंगल के उस छोर में बहुत तेज वर्षा होती है। आप चिंता ना करें, मैं बारिश से नहीं डरती हूँ, मैं चूड़ी लेकर आऊंगी। उसके बाद लाडो वो चूड़ी लेने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो वहाँ उस पेड़ के पास जाती है, पहले तो तेज वर्षा होती है, उसके बाद तेज आंधी तूफान भी आने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद लाडो उस पेड़ तक पहुँच जाती है। काफी प्रयत्न करने के बाद लाडो यहाँ तक भी पहुँच जाती है। अरे वाह, ये रही चूड़ी, मैं इसे ले लेती हूँ। बारिश अब भी तेज हो रही थी और तेज हवा भी बह रही थी। लाडो सोचती है वो चूड़ी लेकर जल्दी ही महाराज के पास जाएगी तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी हवाएं तेज बहने लगती है और लाडो दूर जाकर गिर जाती है। लगता है इस चूड़ी को ले जाना इतना भी आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी और मैं इस चूड़ी को महाराज के पास लेकर जाकर रहूंगी, तभी राजकुमारी ठीक होगी। इसके बाद लाडो दोबारा कोशिश करती है और इस बार वो सफल हो जाती है। वो चूड़ी लेकर महाराज के पास निकल पड़ती है और वो नीले रंग की चूड़ी राजकुमारी रानू को देती है। राजकुमारी को चूड़ी देते ही वो पुनः स्वस्थ हो जाती है। महाराज महाराज देखिए, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। भला हो लाडो चूड़िया का, जिसने तुम्हारी जान बचाई है। अगर ये ना होती तो तुम नहीं बचती। आज से मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज,
और मीनू मौसी बहुत ही परेशान हो रहे थे। अगर मैंने उसे प्यार दिया होता तो आज वो घर पे होती। पता नहीं कहाँ है वो और किस हाल में है। बस जहाँ भी हो जैसे भी हो बस घर वापस आ जाए।